हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं झलकी वुमेन टेरिफिया। लेखक हैं सत्यदेव आजाद, निर्देशिका अचला नागर। अजी मैंने कहा सुनती हो? मालिनी कहाँ चली जाती हो? समझ में नहीं आता है कुछ भी। क्या है? मैंने कहा कभी हमारी भी सुन लिया करो, आखिर जरा इधर तो आओ। ओफो, लो आ गई। मेरी क्या है, सुनती ही रहती हूँ। सुनाओ, क्या कह रहे हो? कभी आज तक मेरी भी सुनी है इस घर में? ओफो, अच्छा चलो आज तुम ही सुनाओ, क्या याद रखोगी? काम के वक्त मुझे ये चोचले अच्छे नहीं लगते। सुनना सुनाना तो फुर्सत का काम है। लो, उधर मेरी दाल जल रही है, जल्दी सुनाओ, जल्दी फटाफट। हमने तो तय कर लिया है कि अब के पहले तुम्हारी ही सुनेंगे। अच्छा अभी आई, जरा दाल उतारो। अरे जब जिंदगी भर ही सुनना है तो अभी क्यों चूकूं? सुनाओ भाई, तुम ही सुनाओ। हाँ तो बात ये है कि सुनाना बुनाना तो मुझे आता नहीं। ये लो। हाँ, लिख कर रख दिया है मैंने कागज के ऊपर। पढ़ लेना इस कागज पर क्या लिखा है। कार्यक्रम। कार्यक्रम? यानी कि पूरा कार्यक्रम लिख दिया है? क्या कह रही हो मालिनी, ये सब क्या है? फिर वही मैंने कहा ना। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। मालिनी जरा एक कप गर्मा गर्म चाय तो ले आओ। देखिए जी, चाय वाय तो सब मिल जाएगी, लेकिन जरा देर से। देर से? मगर क्यों, क्या बात है? आपको तो जिरह भी चाहिए और चाय भी। घर में चीनी का एक भी दाना नहीं है, मांग तांग कर काम चला रही हूँ। ओफो, तो क्या हुआ फिर? अच्छा अच्छा, बस आप इतने पढ़िए मेरा कार्यक्रम और मैं लाती हूँ चाय बनाकर। मगर हाँ, जरा ध्यान से पढ़ना इसे। ओफो, क्या औरत है ये तूफान, जरा सी बात का बतंगड़ बना डालती है। मगर नहीं, गजब की औरत है, गजब की। कौन है भाई? अरे चमनलाल जी, घर में आओ हैं क्या? भैया, आओ आओ। प्यारे लाल जी, आओ भैया आओ, नमस्ते, बैठो बैठो। अरे भैया, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपके चेहरे का ये रंग सफेद क्यों पड़ गया भाई? अरे आखिर बात क्या है? प्यारे भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम समझे? कार्यक्रम मालिनी दे गई है अभी अभी, साथ में चैलेंज भी दे गई है कि संभाल कर पढ़ना। यार हिम्मत नहीं हो रही मेरी तो। अरे बस इतनी सी बात है, लाओ मैं पढ़ता हूँ, आखिर बात क्या है देखूं। इधर लाओ, जरा संभाल के भाई। अरे तो चमनलाल जी, इसमें घबराने की क्या बात है भाई? मैं कहता हूँ प्यारे लाल, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कहते हो कि इसमें कुछ है ही नहीं। भाई ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं सब समझ लूंगा, सब देख लूंगा। मगर कैसे? लीजिए चाय। अरे प्यारे लाल जी, आप? नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। अरे कैसी हैं आप और क्या मामला है आज भाभी जी? जो चमनलाल जी के होश हवास गुम हैं, कैसा कार्यक्रम है आपका ये? अच्छा तो ये मामला है, मेरे इस कार्यक्रम का मजाक बनाया जा रहा है? नहीं भाभी जी, अभी तो खोला भी नहीं है कागज। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ जी, ये हमारा आपस का मामला है। आप बिना वजह अरे भाभी, ये भी तो अपने ही आदमी हैं भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी आपस के मामले में। अच्छा तो भाभी जी मैं चला भाई, आप अपने आप जो है संभाल। प्यारे लाल जी, अरे मैंने कहा प्यारे लाल जी, जरा मेरा भी ख्याल रखिएगा। प्यारे लाल जी, प्यारे लाल। लो जी, मैं ही अपना कार्यक्रम खुद बताए देती हूँ। और ये लिखा हुआ कागज? अच्छा, लिखा हुआ कागज, इसमें से ऊपर की बात खुद पढ़ लेना, मुझे तो शर्म आती है आपके मुंह पर पढ़ते हुए। हाय 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 हाय, मेरे तो भाग्य खुल गए मालिनी, आज तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर सचमुच मजा आ गया। वही चोचले, आज ही पढ़ोगे भी आगे की बात? अच्छा लाओ, तुम कहती हो तो मैं पढ़े लेता हूँ। मेरे देवता, हाँ देवता, मेरे देवता, वाह 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 वाह। आज आगे की बात भी पढ़ोगे? प्रसन्न रहो, वाह, मेरी और तुम्हारी जोड़ी प्रभु ने खूब मिलाई है। वो तो है ही। आगे तो पढ़ो ना। हाँ तो मतलब ये कि अब तक घर के काम का जो सारा भार मेरे ऊपर है, उसमें से आधा भार आपको उठाना चाहिए, आपको उठाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, आधे काम आप करेंगे और आधे मैं।
वाह 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 वाह, आधे काम आप करेंगे और आधे मैं। मसलन? मसलन अरे यूं है कि सुबह पहले मेरी आँख खुलती है, मैं आपको जगाती हूँ। हाँ। अब आप पहले उठेंगे और हाथ मुंह धोकर बुरादे की अंगीठी भर दिया करेंगे। बहुत खूब। और आप? बस मैं पूजा पाठ से निपटकर आग सुलगा दिया करूंगी। आप अंगीठी पर चाय का पानी नाप कर रखेंगे। मैं? जी हाँ आप। जी। और जब वो खौल जाए तो उसमें चीनी और पत्ती और दूध डाल दें। मैं आकर उतार लूंगी। फिर मेरा नंबर, उसके बाद प्लेट प्याले धोने का होगा और डबल रोटी सेकने का, क्यों? यही ना? वाह, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मेरा आइडिया आपकी समझ में आ गया है शायद। मैं हाँ, फिर आगे बताऊं? मैं उन टोस्ट पर मक्खन लगा दिया करूंगी। मक्खन? मक्खन तो मैं ही अच्छा लगा लेता हूँ। आगे की भी सुनोगे? हाँ। आप फिर हम और तुम बैठकर। हम और तुम? जी हाँ, हम तुम और बच्चे एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। ये तो अच्छा कार्यक्रम है। बस इतना सही कार्यक्रम है क्या इसमें? नहीं, मैं आप सब जुबानी समझा देती हूँ। देखो, ऑफिस जाने से पहले आप सब्जी छिलकर साफ करेंगे। मैं आटा गूंदूंगी। मारे गए। आप चूल्हे के पास आकर बैठ जाएं। मैं चूल्हे के पास आकर बैठ जाऊं? जी हाँ। ये ठीक है। फिर तो वहीं होंगी घड़ी दो घड़ी प्रेम की बातें। क्यों मालनी? प्रेम की बातें छोड़ो जी। चूल्हे के पास बैठकर रोटियां तवे पर डालते रहना और मैं उन्हें पलटकर सेकती रहूंगी। अगर? हाँ, ये भी ठीक है। अगर आप ये काम ना करना चाहें तो मेरे काम आप कर लें। मारे गए। यानी कि इधर भी मुसीबत उधर भी मुसीबत। अच्छा, और शाम को मालनी? शाम का कार्यक्रम? शाम का भी उसी के अनुसार रहेगा। मैं पूछता हूँ, आखिर तुम्हें ये हो क्या गया मालनी? तुम तो अच्छी खासी थी। कुछ नहीं, मैं अब इस प्रकार की बातों में आने वाली नहीं हूँ। बहरहाल मेरे काम में हाथ बटाना ही होगा। ये बच्चे जितने मेरे हैं उतने आपके भी तो हैं। बल्कि यूं क्यों ना कहूँ कि समाज इन्हें आपके नाम से जानता है। तो क्या तुम इन बच्चों की माँ नहीं हो? अजी, कौन पूछता है माँ को? अब तो मैं सिर्फ इनकी नर्स हूँ, नर्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं पहले कुछ दिन की कैजुअल लीव लेकर इन सब कामों का रिहर्सल करूं? ना 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 ना, ऐसी गलती ना कर बैठना। देखो, वीकली ऑफ में तो सीने पिरोने और कारने बुनने का काम करना, और कैजुअल लीव लेना तब जबकि कोई काम रह जाए या फिर मेरी कोई सहेली आ जाए या मैं के चली जाऊं। ओफो, अच्छा बाबा, आप तो एक कप चाय पिला दो। लगता है कहीं ये दिमाग खराब न हो जाए। खैर जी, आज तो चाय बनाए लाती हूँ क्योंकि ये विधान अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, बच्चे भी आने वाले हैं, मगर प्लीज इतना कीजिए कि मेरी बाकी बची बातें हैं ना, इस पेपर में से पढ़ लीजिए आप। मैं चाय लाती हूँ। और क्या रह गया अब इसमें? प्रियतम, इस कार्यक्रम को आप अंतिम निर्णय न समझ बैठे हैं, यानी कि परिवर्तन की गुंजाइश है। समय समय पर जैसी भी समस्याएं आएंगी उन्हीं के अनुसार इस प्रोग्राम में संवैधानिक संशोधन होते रहेंगे। आशा है आपको इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी। और भी न जाने क्या क्या लिखा है। मेरे सौभाग्य दुर्भाग्य, मुझे विश्वास है कि आप जैसे विद्वान पति जो सदैव दूसरों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, मुझे मेरे अधिकारों से वंचित न रखेंगे। मैं हूं आपकी जीवन संगिनी। ओह, अच्छा होता अगर लिखा होता जीवन नाशनी या सत्यानाशनी। कौन है जी सत्यानाशनी? जरा मैं भी तो सुनूं, किसने कर दिया आपके जीवन का नाश? आ गई सत्यानाशनी, आ गई। क्या? आ गई चूल्हा, और क्या? और सुनोगी? संविधान, बुरादे की अंगीठी, अधिकार। अधिकार, हाय राम, ये क्या हो गया? चूल्हा, संविधान। हाय भगवान, ये क्या हो गया? संविधान, बुरादे की अंगीठी, चूल्हा, आधा आधा काम। बुरादे की अंगीठी, चूल्हा। प्यारेलाल, बुरादे कहाँ है चमन बाबू? डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब ठीक समय पर ले आए भैया। देखा उन्हें? देखो लाइने क्या हो गया है। हाय राम। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, सवेरे इसने मुझे बताया तो था। अच्छा। एक यही तो इसमें आदत है कि ये हमेशा जो है कोई खास बात होती है मुझसे ही कहता है, किसी को बताता नहीं है। और ये जो बीमारी है ना भाभी, बड़ी सीरियस बीमारी है। आप चिंता मत करो। लेकिन कुछ मैं भी तो सुनूं। हाय राम, ऐसी क्या बीमारी है? इन्हें मुझे भी तो बता दो। भाई रुक जाइए भाभी, जरा सोचने दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, इधर बैठिए। ये है आपके मरीज। ओहो, मिस्टर चमनलाल। मिस्टर चमनलाल, कैसा लगता है तुम्हें?
बुरादे की अंगीठी। मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब, जैसे मेरे सिर पर इंजन जा रहा हो। चक 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 चक। ठीक है। कभी झांसी की रानी का ख्याल आता है, तो कभी रजिया बेगम का, और कभी तात्या टोपे का। अच्छा, अपना हाथ दिखाइए पहले मुझे। और ठीक है, जरा मुंह फाड़िए। बस 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 बस, रोइए मत भाभी, सब ठीक हो जाएगा। समझ गया प्यारेलाल जी, ही इज सफरिंग फ्रॉम विमेन टेरिफिया। डॉक्टर साहब क्या कहा? कौन सा मर्ज है ये? मैंने तो कहीं इसका नाम भी नहीं सुना। हाय राम, मैं तो लूट गई। डॉक्टर साहब ये बताइए, ठीक हो जाएंगे ना ये? वैसे घबराने की बात नहीं है, ये एक प्रकार की एलर्जी है। थोड़ा गर्म पानी मंगाइए। एलर्जी क्या होता है डॉक्टर साहब? इससे पहले तो इन्हें ऐसी बीमारी कभी नहीं। भाभी जी, अरे भाई, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एलर्जी होती तब है जब किसी वस्तु या काम से घृणा हो और फिर वो जबरदस्ती करनी पड़े। याद कीजिए, क्या कोई ऐसी चीज खाने पीने में या खाने पीने में? कल शाम खाया था डॉक्टर साहब मैंने बैंगन का भरता, कद्दू की सब्जी और तंदूरी रोटी। और आज इन्होंने खाई है मसूर की दाल डॉक्टर साहब, और तो कुछ। मसूर की दाल? भाई खाना तो एकदम मामूली ही है। हाँ बिल्कुल मामूली है। और सोचिए, कोई ऐसा काम इन्हें करना पड़ा हो। क्यों मिस्टर चमनलाल, क्या दफ्तर में कोई ऐसा काम तो इन्हें नहीं करना पड़ा जो इनकी रुचि का ना हो? मेरा मतलब है जोर जबरदस्ती से करना पड़ा हो 1-2 दिन के अंदर। अजी नहीं डॉक्टर साहब, दफ्तर का काम तो इनकी रुचि का है, पसंद का है। बचपन से ही इनकी रुचि रही है इस काम में। ओह गुड गुड। क्या काम है वो जो ये करते हैं? जी डॉक्टर साहब, बचपन में ये हर किसी की चिट्ठी को खोल कर पढ़ लेता था और चिपका कर तब देता था। वही काम, यानी कि डाक छाटने का, बांटने का काम करता है। गुड, वेरी गुड। फिर तो चिंता बेकार ही है, दफ्तर में तो कोई ऐसा काम है नहीं। अच्छा मिसेस चमनलाल, आप याद कीजिए, कोई ऐसा काम शायद आपने घर में इनसे कराया हो? जी डॉक्टर साहब बात ये है। हाँ भाभी जी, बगैर कुछ छुपाए बता दीजिए, वरना बढ़ते बढ़ते ये बीमारी पागलपन का रूप ले लेती है। तो बताइए क्या कहा? नहीं मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, बोलिए। ऐसा था कि अकेले गृहस्थी का भार ढोते मैं थक गई थी। अच्छा। सो आज एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें कामों का बराबर बंटवारा किया, बस। और आई सी, समझ गया। और फिर? और कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, बस यही हुआ था आज तो। जाहिर है काम के विभाजन से ही इनको ये एलर्जी हुई है, जो बढ़ते बढ़ते विमेन टेरिफिया में बदल गई। शुक्र है वक्त रहते आपने मुझे बुला लिया, वरना ये बीमारी बढ़ते बढ़ते पागलपन के रूप में बदल जाती। अब जो हुआ सो हुआ डॉक्टर साहब, आप इन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए मैं इस कार्यक्रम को रद्द कर दूंगी। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, तभी वो लागू माना जाएगा डॉक्टर साहब। नो श्रीमती जी, आप एलर्जी का मतलब नहीं जानती। जिस चीज से नफरत होती है उसे देखने, खाने या सोचने भर से ही एलर्जी उभर आती है। यदि एक बार आपके पति को आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क से एलर्जी हो चुकी है तो बार बार हो सकती है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपना आराम ही सोचें या अपने पति की जिंदगी। खैर, आप जो ठीक समझें। लाइए कागज दीजिए, कुछ दवाएं लिखे जा रहा हूं। वैसे एक बात ध्यान रखिए, दवाओं से ज्यादा इस बीमारी में वही बात ज्यादा फायदेमंद होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा तो मैं चला, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। कहो भाभी, क्या सोचा आपने? कौन ऐसी कमबख्त बीबी होगी जो पति का बुरा चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तुम्हें, जो वक्त पर डॉक्टर साहब को बुला लाए। अभी जाना मत, चाय ला रही हूँ बनाकर। हाँ, ले आइए। अभी लाई भैया, जाना नहीं। कहो भाई चमनलाल, देखिए अंगीठी, संविधान कैसी रही विमेन टेरिफिया? मजा आ गया प्यारेलाल, जुग जियो। वुमेन टेरिफिया, सत्यदेव आजाद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। निर्देशिका थी अचला नागर। आकाशवाणी मथुरा की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।